हरियाणा और पंजाब को अलग हुए काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। तब से ही कई सारे मुद्दे हैं वो राजनीति के शिकार भी होते रहते हैं और राजनीतिक मुद्दे भी बनते रहते हैं। SYL विधानसभा में हिस्सा, चंडीगढ़ में हिस्सा, और अब इनसो नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक मुद्दा उठाया है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा होना चाहिए। आइए बात करते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला मेरे साथ हैं। जनाब, जो आपने मुद्दा उठाया पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो क्या है और क्या कुछ उससे फ़ायदा होगा? मुद्दा यही है कि हरियाणा की सरकार फंड रिलीज करे और केंद्र की सरकार उसे मंजूरी दे, हरियाणा का हक इसमें सुरक्षित हो। सेनेट में, एग्जीक्यूटिव में, हर तरह के प्रशासनिक मामलों में हरियाणा की सरकार का भी उतना ही रोल हो जितना पंजाब की सरकार का है। फिर उससे चाहे एडमिशन्स की बात हो, हर तरह के बेनिफिट्स हरियाणा के स्टूडेंट्स को मिले, ये हमारी सोच है। एक नया फैसला जो है वो लिया है, पिछली बार भी ये लिया था कि डायरेक्ट किसान के खाते में पेमेंट जाएगी फसल खरीद के बाद। इसका आढ़ती भी विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, और विपक्ष का ये भी कहना है कि इससे किसान और आढ़ती के बीच का जो रिलेशन है, जो एक लंबे वक्त से चला आ रहा था, वो खत्म होगा। सरकार का ये फैसला गलत है। आपने फसल बोई, आपने उस फसल में, किसान जब बोता है तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी लागत होती है, और जब उसको काट करके मंडी में ले जाता है तो उस पर भुगतान होता है। भुगतान उसी को मिले जिसने फसल बोई। फसल आढ़ती ने थोड़ी बोई, फसल तो किसान ने बोई। किसान का पैसा, किसान की मेहनत किसान को मिल रहा है। भाई, किसको दर्द है इससे? ये समझाने की तो कोई कोशिश करे। ये उन लोगों को दर्द हो सकता है इस बात से जो उन किसानों का पैसा महीनों महीनों, सालों सालों अपने जेब में दबा के बैठे रहते हैं, और किसान उनके आगे अपनी झोली फैला करके भीख मांगता है। उनको दर्द हो सकता है। सच्चा किसान हितैषी इस सरकार की सोच, इस सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। किसान का पैसा किसान को डायरेक्ट जाए। हाँ, अगर उसने आढ़ती से कुछ पैसा उठाया है तो वो अपने आप उसका भुगतान कर दे। इससे खराब थोड़ी होगा, इससे तो रिलेशन और ज़्यादा बेटर होंगे। मगर अनड्यू एडवांटेज आढ़ती को नहीं मिलनी चाहिए, किसी बिचौलिए को नहीं मिलनी चाहिए। वो किसान का पैसा दबा के बैठा रहे। हम छोटे किसान, कमज़ोर किसान, जो आज परेशान है कि उसका पैसा किसी की झोली के अंदर बंद है, हम तो उसकी झोली खोल करके उसका पैसा उस तक पहुंचा रहे हैं। किसानों की परेशानी 4 महीने से लगातार दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है। 4 महीने हो गए, अब आप क्या कहेंगे? बहुत लंबा अरसा हो गया, और ये सारी की सारी हालात को जो बने हैं पिछले लंबे समय से, इनको देख करके सबको बहुत पीड़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है, मगर वो जो बात बननी चाहिए वो बात नहीं बन रही। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को जो है खासा विरोध गांवों में कहीं कहीं देखने को मिला है। इनेलो नेता की अगर बात करें, अभय चौटाला, उन्होंने कहा है कि वहां पर 40 बेड का अस्पताल उन्होंने बनाया है, और कुछ बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि आप लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप भी ताऊ देवीलाल के वारिस हैं। तो आप लोगों ने क्या किया किसानों के लिए, जिस तरीके से वहाँ पर लगातार किसान बैठे हैं? हम तो निरंतर हर तरह का सहयोग सरकार में रह करके, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी परेशानियों को देख करके उनके लिए संभवतः कर रहे हैं, और जिम्मेवारी पड़ेगी तो और भी करेंगे। मगर जिन लोगों ने ये अस्पताल बनाया है, इनने एक बात इनसे पूछो कि जींद में भी एक अस्पताल बनाया था, वो कितने दिन चला, उसमें क्या क्या लोगों को सुविधा मिली? तो वैसा ही ढोंग ये है, फोटो अपॉर्चुनिटी के सिवाय इसमें कुछ नहीं है दूसरा। एक फरीदाबाद में अभी आपने कार्यक्रम किया था, होली मिलन समारोह। हालांकि वो कोविड गाइडलाइंस की वजह से अब तो होली तक नहीं हो पाएगा। क्या इस तरीके के कार्यक्रम आगे रहेंगे? आपने कहा था कि 5000 लोगों का सफल कार्यक्रम रहा। ऐसे कार्यक्रम आप और आगे होली के बाद करने वाले? कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, और आगे चाहे रमज़ान का पाक पवित्र महीना आ रहा है, उसमें इफ्तियार पार्टी भी पार्टी की तरफ से, जैसा हमारा चौधरी देवीलाल जी के समय से एक ट्रेडिशन रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हम इफ्तियार पार्टी का बड़ा इफ्तियार फंक्शन करते हैं, वो भी हम अनाउंस करेंगे। और बहुत सारे फंक्शन हैं, और आगे जब ये कैंपस खुल जाएंगे तो स्टूडेंट्स के भी प्रोग्राम हम अनाउंस करेंगे। आज 4 महीने बाद किसानों को आपका क्या संदेश है जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं? मेरा सभी से एक संदेश है, और मेरी हाथ जोड़ के अपील है, मेरी प्रार्थना है, विनती है कि ये जो बर्फ़ जो जमी हुई है, अब इसको तोड़कर, इस आइस को ब्रेक कर कर दोनों पक्ष एक टेबल पर बैठें, बातचीत आगे बढ़ाएं। केंद्र की सरकार के लोग भी तैयार हैं, किसान भी तैयार हैं। ज़रूरत है कि ये दोनों एक टेबल पर आकर बातचीत को आगे बढ़ाएं। बिना बातचीत के ये दिन आगे बढ़ रहे हैं, कष्ट आगे बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, मगर समाधान कोई नहीं। समाधान तभी है जब बातचीत होगी। बातचीत करनी ही पड़ेगी,
और बिना बातचीत के, सवाए परेशानियों के, इस संघर्ष को उसका परिणाम नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। उप मुख्यमंत्री लगातार ये बात पिछले दिनों कहते आए कि वो 40 नेता कहाँ चले गए, स्टेज पर भी हमसे भी जब बातचीत करते हैं, क्या उप मुख्यमंत्री जैसे पहले मुलाकात प्रधानमंत्री से की थी, गृह मंत्री से की थी, अभी कोई? दुष्यंत जी तो अभी भी दिल्ली जिस दिन जाते हैं, जरूरी नहीं कि मीडिया को बताएं ना बताएं, हम हर बार दुष्यंत जी जिस दिन भी दिल्ली गए हैं उस दिन केंद्र के अंदर बैठे लोगों से दुष्यंत जी ने बातचीत की है। चंडीगढ़ में रहकर भी टेलीफोनिकली हर संभवतः हर प्रयास हम कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी बातचीत शुरू हो जाए दोनों पक्षों की, जिससे इसका समाधान निकले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्विजय सिंह चौटाला मेरे साथ थे, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो मुद्दा है किसान आंदोलन को लेकर तमाम चीज़ों पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।